विदु रावल जी, आपसे शुरुआत करती हूं। विनेश फोगाट ने एक तीखा सवाल पूछा है कि जब हम मेडल लेकर आते हैं तो हम देश का गौरव होते हैं, और आज वो गौरव सड़कों पर बैठा है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये मुद्दा हरियाणा से जुड़ा हुआ नहीं है। मनु जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जो भी दर्शक हमारे इस शो को देख रहे हैं सभी को नमस्ते। साथ ही पैनलिस्ट जो है उनको भी नमस्ते। देखिए, बात इतनी सी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है, और हरियाणा की जनता भी जो है निश्चित तौर पर खिलाड़ियों के साथ सहानुभूति रखती है, खिलाड़ियों का साथ रखती है। और क्योंकि हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है, इस नाते से प्रत्येक हरियाणवी जो है खिलाड़ियों के पक्ष में जो है। लेकिन न्याय के प्रक्रिया से मिलता है, न्याय के तरीकों से मिलता है। न्याय किसी मुख्यमंत्री का, सांसद का, मंत्री का या केवल प्रधानमंत्री के भी आने से नहीं मिलता। इस देश के अंदर एक न्याय की प्रक्रिया है। उन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, उन सारी व्यवस्थाओं को लेकर, जिन व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए असंख्य देश के नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उसके बाद ये व्यवस्था बनी। देश स्वतंत्र हुआ, व्यवस्था हमने चुनी है, उन व्यवस्थाओं पर भरोसा करते हुए उन व्यवस्थाओं के तहत करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि 3 अलग अलग तरह की राजनीति यहाँ पर होने लगी। किस प्रकार से एक खेल संघ वाली जो राजनीति है, वहां के भी लोग जो है आकर खिलाड़ियों को किस प्रकार से उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, या उनके इस पीड़ा के अंदर जो है अपनी राजनीतिक स्वाद जो है ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही किस प्रकार से बाप और बेटा की जो एक बापू बेटे की जो एक वर्चस्व की लड़ाई है, भूपेंद्र हुड्डा, और मैं दीपेंद्र हुड्डा की कह रहा हूं। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं। इन्हीं बृजभूषण शरण सिंह ने उनको हरा दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। और उसके बाद से आज उसके बदला लेने के लिए किस प्रकार से ये खिलाड़ियों के कंधे का उपयोग कर रहे हैं, खिलाड़ियों की एक पीड़ा है, उस पीड़ा को उपयोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसके साथ एक तीसरी जो घृणित राजनीति शुरू हुई है, वो एक जातिवादी राजनीति है। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरे समाज को टारगेट करना, और पता नहीं कहां से इतिहास की कौन सी पुस्तकें अपनी मर्जी से बनाकर उसके प्रसंग निकाल के जिस प्रकार से एक पूरे समाज को टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। और सभी समाज जो है देखते हैं, ये हमारे सभी का एक साझला इतिहास है। हम सब अपने उस इतिहास पर गौरव महसूस करते हैं। संघर्ष किया तो सारे समाज ने किया, केवल एक राजपूत समाज ने अलग संघर्ष नहीं किया। विदु जी, एक काउंटर सवाल। आप कह रहे हैं कि ये मामला पॉलिटिकल है, ठीक है। आप भूपेंद्र हुड्डा का और दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र कर रहे हैं, तो यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है ये? नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि यौन उत्पीड़न की पीड़ा में जो खिलाड़ी वहां पर बैठे हैं, उन खिलाड़ियों का उपयोग करने के लिए बापू बेटा जो है वहां पर लगातार बैठ रहे हैं। कभी खाट पहुंचाते हैं, कभी खुद पहुंच जाते हैं, कभी किस प्रकार से ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि हरियाणा के अंदर उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता, इसलिए खिलाड़ियों का उपयोग करके अपनी राजनीति चमकाई जाए, जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। देखो, खिलाड़ी हमारी आन बान और शान है, इस देश का मान और सम्मान है। इसको कहते हुए मैं ये भी बात कहूंगा कि न्याय की प्रक्रिया से मिलेगा। खिलाड़ियों ने इस देश का गौरव ऊंचा किया है, लेकिन साथ इसके साथ इसको भी जोड़ेंगे कि वो जो गौरव ऊंचा किया है उसकी कोई कीमत नहीं है, वो अमूल्य है। उसकी कोई कीमत ये नहीं हो सकती कि क्योंकि मैंने देश का गौरव जो है ऊंचा किया, इसलिए मेरे को अलग प्रक्रिया से कोई न्याय मिले। देश के सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन वही गौरव अब रो रहा है ना। विनेश फोगाट ये कह रही है, क्या ये दिन देखने के लिए हम मेडल लेकर आए थे? नहीं, गौरव रो रहा है तो मैं रो रहा हूं, लेकिन गौरव रो रहा है इसलिए न्याय की प्रक्रिया के अंदर कुछ और बदलाव कर दिया जाएगा, इस बात से मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इस देश की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस देश की व्यवस्था तो ऐसी है, कोई सांसद अगर वहां पर कोई गलत कर रहा है ना, उसको भी ये देश की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, इतनी ताकतवर है कि उसको पकड़कर उसके मुकाम पर पहुंचाएगी, उसके अपराध की सजा देगी। हमें विश्वास रखना है। और क्योंकि खिलाड़ी जो है ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, खिलाड़ी कौन होते हैं? जो पूरे एम्बेसडर होते हैं। अगर वो ही न्याय पर इस प्रकार से भरोसा नहीं रखेंगे तो आम पीड़ित व्यक्ति का क्या होगा? क्या सभी को न्याय नहीं, कैसे भरोसा करें? आप ये भी बता दीजिए विदु जी, कैसे ना करें भरोसा, कैसे ना करें भरोसा? आप बताइए क्या एक्शन हुआ है अभी तक, बताइए। एक्शन क्या हुआ? वो आए थे 4 महीने पहले, वो बैठे, उनकी सरकार ने बात सुनी। उन्होंने ये बात कही कि बृजभूषण शरण तानाशाह है और मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी से उन्होंने कुश्ती संघ के नियम बदल दिए हैं, उनको हटाया जाए।
हमने कहा ये एक स्वायत्त बॉडी है, लेकिन फिर भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एक समिति बना दी उसके साथ। उन्होंने कहा नहीं समिति नहीं, हमें जो है उस पर एक्शन चाहिए, और अगर एक्शन नहीं होगा तो उन्होंने बहुत सारी सेक्सुअल हरासमेंट भी की है, उसके बाद हम उस पर कंप्लेंट भी करेंगे। तो उसको लेकर भी जो है उसी समिति का विस्तार कर दिया गया और समिति का कर दिया। साथ साथ खेल तब तक कैसे चले, उनको उनके साथ पावर छीन ली गई बृजभूषण शरण की, जब तक जांच हुई। एक और कमेटी बना दी गई, जो कमेटी सारा का सारा उस समय काम कर देखने लगी। उस समिति में इन्होंने कहा कि नहीं, पीड़ित पक्ष की तरफ से भी एक व्यक्ति और जुड़ना चाहिए। वैसे ऐसी कोई प्रेसिडेंस कभी रहा नहीं कि पीड़ित पक्ष जो है अपनी मर्जी से एक जज भी नियुक्त कर दे, लेकिन इन्होंने एक व्यक्ति का नाम दिया, वो व्यक्ति भी उसमें जोड़ लिया गया। अब वो अलग विषय है कि वो उस व्यक्ति का अच्छा खूब सारा अनुभव भी है, वो देश के गौरव वो भी खुद भी रही हैं। मेरा इतना कहना है कि जब उन्होंने कंप्लेंट की, उसी समय जो है साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में गए, और मैं बड़ी जल्दी से अपनी बात पूरी करता हूं कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बुलाकर पूछा कि आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इन्हीं आरोपों पर 2 समितियां एक गठित हुई हैं, उनमें से एक समिति ने 5 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस रिपोर्ट का अध्ययन करते ही जो है एफआईआर दर्ज कर देंगे। लेकिन अगर मिलॉर्ड चाहते हैं कि हम उसका अध्ययन ना करें, सीधा ही जो है एफआईआर करें, तो आप आदेश दीजिए, हम उनका एफआईआर कर देते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन अगर एफआईआर पहले ही दर्ज नहीं, अभी कंप्लीट कीजिए आप, फिर मैं जाती हूँ, फिर रविंद्र डोल जी पे जाती हूँ। उसके बाद हाँ, रविंद्र ढूल वैसे भी बड़े वकील हैं, सीनियर वकील हैं। तो कोर्ट ने ये बात कही कि ठीक है, आप कोर्ट आदेश ऐसा नहीं दे सकता एफआईआर करने का बिना दूसरा पक्ष सुने। दिल्ली पुलिस ने कहा हम भी तो यही कह रहे हैं मिलॉर्ड। अगले दिन सुबह जाकर दिल्ली पुलिस ने कहा नहीं, हम शाम तक एफआईआर दर्ज कर देंगे। मामला वहां पूरा हो गया था। आज कोर्ट ने कहा क्योंकि एक लिमिटेड मामला पूरा नहीं, वहां से शुरू हुआ है, सिर्फ एफआईआर ही दर्ज हुई है, 2 एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ अभी तक। मनु जी, जो याचिका दर्ज की गई थी, वो याचिका एक लिमिटेड पॉइंट पर थी कि एफआईआर दर्ज हो। आज कोर्ट ने उस बात को कहा कि याचिका के अंदर जो